दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। आज राशियों के व्यक्तित्व की चर्चा में तुला राशि की बात की जाएगी। तुला राशि जो कि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव को प्रदर्शित करती है। 7 नंबर की राशि अर्थात तुला राशि जो कि एक चर राशि है। चर राशि होने की वजह से ही तुला राशि के जातकों के जीवन में विचारों की उथल पुथल मचती ही रहती है और इनके जो विचार हैं वो स्थिरता लिए हुए नहीं रहते हैं। तुला राशि जहां चर राशि होने के साथ साथ वायु तत्वीय राशि भी है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति बहुत ही अस्थिर प्रकृति के हो सकते हैं और इनके विचारों में भी गति बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वायु जिस प्रकार एक जगह नहीं ठहरती है, ऐसे ही तुला राशि वाले जातकों के विचार भी अस्थिर हो जाते हैं और उनमें चंचलता बहुत ज़्यादा आ जाती है। तुला राशि जो कि शुक्र प्रधान राशि है, तो ऐसे जातकों को सजने संवरने का, अच्छे से रहने का, रचनात्मक कार्यों का शौक बहुत ज़्यादा होता है और उनके जीवन में अच्छे से रहना, फैशन को मानना और फैशन के अनुरूप ही चीज़ें खरीदना और उनके अनुरूप रहना, ये सब तुला राशि वालों को बहुत भाता है। क्योंकि शुक्र प्रधान राशि होने की वजह से तुला राशि वालों के जीवन में शुक्र के गुण कुछ ज़्यादा ही विद्यमान हो जाते हैं। शुक्र जो कि सौंदर्य का कारण है, आकर्षक का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को जल्दी आकर्षित भी कर लेते हैं और दूसरे व्यक्ति इनसे जल्दी आकर्षित हो भी जाते हैं। तुला राशि वाले जातक जहां शुक्र प्रधान है, इसीलिए इनके अंदर कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो इनको दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं और दूसरों को आकर्षित करने के लिए इनके अंदर भी ऐसे गुण विद्यमान होते हैं। तुला राशि जो कि शनि की अति मित्र राशि है, इसीलिए तुला राशि में ही शनिदेव उच्च के हो जाते हैं और ऐसे लोगों के लिए शनि की 7.5 या शनि की ढैया बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं होती, क्योंकि ये शनि के अति मित्र भी हैं। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जब भी कोई भावनात्मक पक्ष आता है, तब ये उसमें बिल्कुल बराबरी की ही सामने वाले से अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि तुला राशि का जो चिन्ह है वो तुला लिए हुए एक व्यक्ति है और तुला का अर्थ है प्रत्येक चीज को नाप तौल कर ही परखना। यदि तुला राशि वालों के जीवन में कोई भी घटना हो या ये मानिए कि वो सामने वाले से किस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं, तब वह हर चीज को नाप तौल लेते हैं। यदि सामने वाला भी भावनात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है, तब तुला राशि वाले ही उसको भावनात्मक पक्ष से जोड़ते हैं। अन्यथा की दृष्टि में तुला राशि वालों का जो स्वभाव है वह यह निकल कर आता है कि यह देने में तो विश्वास करते हैं, किंतु इन्हें लेने में भी उतनी दिलचस्पी होती है। बिना लिए हुए ये लोग देने का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि तुला का अर्थ है बिल्कुल समानता। इनको भेदभाव कहीं से भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर शुक्र का गुण भी है, वायु तत्व है। इन्होंने भेदभाव देखा और इनके विचार तुरंत बदल जाते हैं। इसीलिए तुला राशि वाले जातकों के जो मित्र हैं या मित्र राशियां हैं वह शनि की राशियां हैं, बुध की राशियां हैं, अर्थात मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या राशि, ये सभी तुला राशि वालों के मित्र राशियां हैं। वृषभ राशि भी तुला राशि की मित्र राशि ही है। तुला राशि जहां एक ओर तुला को प्रदर्शित कर रही है, वहीं ऐसे लोग शुक्र प्रधान होने के कारण लोगों के लिए अच्छा करने के लिए भी अग्रसर हो सकते हैं, यदि उनका भावनात्मक जुड़ाव उनसे बहुत अच्छा है। क्योंकि शुक्र जहां बहुत ही एक सौम्य ग्रह है, वह दूसरों से भी सौम्यता की ही आशा रखते हैं। तुला राशि के जातकों के जीवन में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं वह ये मानिए कि शुक्र और शनि की वजह से ही होती हैं, क्योंकि शनि उनके राशि में 2 बहुत बड़े भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं और शनि जो कि एक क्रूर ग्रह हैं, तो वो हर कार्य परेशानियों के बाद ही देते हैं, चाहे वह उनको घर का सुख हो, माता का सुख हो, भूमि भवन गाड़ी का सुख हो, या उनके ज्ञान का हो या संतान का हो। तो ये माना जाता है कि तुला राशि वालों के जीवन में ज्ञान संतान से भी संबंधित परेशानियां जीवन में आती रहती हैं। तुला राशि जो कि एक तुला लिए हुए व्यक्ति है, तो ऐसे में इन जातकों के लिए जो सबसे अच्छा व्यवसाय निकल कर आता है वह कानून का हो सकता है, अभिनय का है और गायन का भी इनके लिए बहुत अच्छा व्यवसाय है। सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी हुई चीज़ें इनके लिए बहुत ही अच्छा एक फील्ड हो सकता है। जितने भी एक्टर्स या एक्ट्रेस हैं
इंडस्ट्रीज़ में, हॉलीवुड इंडस्ट्री या बॉलीवुड में, तो ये मानिए कि उनका शुक्र ग्रह बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला होता है, तभी वो व्यक्ति कलाकार बन पाते हैं। तो जितने भी कलाकार होते हैं उनमें शुक्र प्रधान गुण होते हैं, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो भी शुक्र प्रधान राशियां हैं उनमें खासतौर से तुला राशि, उनके अंदर एक कलाकारी का गुण भी भरा होता है। ऐसे लोग राजनीतिज्ञ भी होते हैं, राजनीतिज्ञ में उनको कूटनीति का भी गुण आता है, और ये अपनी चतुरता और वाणी के क्षमता के आधार पर ही बहुत से मामलों को अपनी बातचीत से सुलझा भी सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पक्षों पर विचार करते हैं कि हमको किस तरह से बातचीत करनी है। जहां ये किसी के साथ भी भेदभाव करना पसंद नहीं करते हैं, तो स्वयं भी ये किसी भेदभाव का शिकार होना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और इनके विचार दूसरों के व्यवहार से तुरंत ही बदल जाते हैं। जहां तक बात की जाती है उनके स्वभाव के बारे में, तो वह एक रचनात्मक आकृति लिए हुए व्यक्ति होते हैं और शुक्र के जितने भी गुण हैं वो उनके अंदर विद्यमान होते हैं। तुला राशि वाले जातकों को खान पान में तीखी चीजें या गर्म चीजें इसलिए पसंद होती हैं क्योंकि तुला राशि के दूसरे भाव जहां से धन संचय, वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है, वहां पर मंगल की राशि आ रही है। मंगल जो कि एक तेज और एक गर्म ग्रह है और वो गर्मी पैदा करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को खाने में भी तीखी गर्म चीजें और मसालेदार चीजें पसंद होंगी। उनकी वाणी कटु हो सकती है क्योंकि वाणी भाव में मंगल जैसे उग्र ग्रह की ऊर्जा मिल रही है। धन संचय उनका 28वें वर्ष के बाद ही होना शुरू हो सकता है, क्योंकि मंगल 28वें वर्ष तक तो धन संचय करवाते ही नहीं है, क्योंकि मंगल अपना जो बुरा प्रभाव है वो 28वें वर्ष तक ही दिखाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता है। अब बात करते हैं तुला राशि के जो पराक्रम है वो किस तरह का होगा। तुला राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव में जहां धनु राशि की ऊर्जा आ रही है, धनु राशि जो कि एक अग्नि तत्वीय राशि है, तो ऐसे जातक अति पराक्रमी हो सकते हैं। उनके बड़े भाई बहन भी बहुत पराक्रमी हो सकते हैं, छोटे भाई बहन भी बहुत पराक्रमी हो सकते हैं, मुंहफट प्रवृत्ति की हो सकती है, क्योंकि धनु राशि जो कि एक अग्नि तत्वीय राशि है और बृहस्पति प्रधान राशि है। इसीलिए तुला राशि वाले जातकों के जो भाई बहन हैं या रिश्तेदार हैं, क्योंकि तृतीय भाव जहां से पराक्रम को देखा जाता है वहीं से हम अपनी इच्छाओं को भी देखते हैं, और इच्छाओं में के साथ साथ अपने भाई बहन और अपने रिश्तेदार नाते रिश्तेदारों को भी देखते हैं। तो तुला राशि के जो जातक हैं उनके रिश्तेदार भी थोड़े गर्म मिजाजी हो सकते हैं, उनके भाई बहन गर्म मिजाजी होने के साथ साथ मुंहफट हो सकते हैं और उनके अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता हो सकती है, वो बृहस्पति से प्रभावित हो सकते हैं, और स्वयं तुला राशि वाले जातक भी बृहस्पति प्रधान हो सकते हैं, और उनके जो पराक्रम है अर्थात मेहनत करने का उनके अंदर जो एक गुण है वो भी बहुत विद्यमान होगा, क्योंकि वहां पर अग्नि तत्व की राशि आ रही है और वो बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के होंगे और अपनी मेहनत के बल पर वो अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों के जहां पराक्रम भाव में धनु राशि की ऊर्जा आ रही है जो कि बृहस्पति की अग्नि तत्वीय राशि है, और अग्नि अर्थात उनको एक बहुत ही ज्यादा पराक्रम प्रदान कर देती है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जो सुख भाव है वहां पर मकर राशि बनने की वजह से इनके जीवन में जो भी सुख है वो बहुत ही धीमी गति से ही आते हैं, क्योंकि वहां शनि ग्रह की ऊर्जा मिल रही है और शनि ग्रह इनके सुखों पर एक तरीके से ग्रहण लगा देते हैं, और जो भी इनको सुख मिलता है वो 35वें वर्ष के बाद ही मिलना शुरू होता है, क्योंकि 35 वर्ष तक शनि अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते रहते हैं और 35वें वर्ष के बाद ही इनके जीवन से जो संघर्ष है वो धीरे धीरे कम होता है। जहां तक भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, माता के सुख की बात है वो सब कुछ शनि के ही अधीन है तुला राशि वालों के जीवन में। अब बात करते हैं इनके ज्ञान, संतान और प्रेम के बारे में। तो जहां शनि देव की ऊर्जा मिल रही है तो इनको अपने प्रेम में भी बीच बीच में असफलता मिल सकती है, ज्ञान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं, अवरोध उत्पन्न हो सकता है, और संतान उत्पत्ति में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि शनि देव की ऊर्जा जो कि विच्छेदककारी ऊर्जा है वह इनको ज्ञान, संतान और प्रेम प्रसंग में भी परेशानियां उत्पन्न करने वाली ही होती है। ऐसा देखा गया है कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में ज्ञान प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं होती है, संतान प्राप्ति भी आसानी से नहीं होती है, और इसके साथ ही जो प्रेम प्रसंग है उनमें भी सफलताएं बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं। परेशानियां इनको संघर्ष देखना ही पड़ता है ज्ञान, संतान और प्रेम प्रसंग में, क्योंकि वहां शनि की ऊर्जा है जो बिना परेशान किए हुए आपको कुछ नहीं दिलवा पाती है। फिर बात करते हैं इनके शत्रुओं की, रोग की और ऋण की।
जहां पर जल तत्वीय राशि हैं तुला राशि वाले जो आ रही है जीवन में, उनके शत्रु, रोग, ऋण का स्वभाव कैसा होगा और या इनका उनसे निपटने का तरीका किस तरीके का हो सकता है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जहां शत्रु, रोग, ऋण भाव में मीन राशि की ऊर्जा आ रही है, जो कि बृहस्पति तत्वीय राशि है और जल तत्वीय राशि है, तो इनके जो शत्रु होंगे वो काफी हद तक भावुक किस्म के हो सकते हैं और इनका उनसे निपटने का तरीका भी सूझबूझ समझदारी का हो सकता है, क्योंकि जहां बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं और मीन राशि जल तत्वीय राशि बन रही है, इसीलिए तुला राशि वाले जातक अपने सूझबूझ समझदारी से अपने शत्रुओं से निपटने का तरीका ज्यादा अपनाते हैं बजाय परेशानियों को मोल लेने के। अब बात ये करते हैं कि इनके जो शत्रु होंगे उनकी प्रकृति भी कैसी होगी। तो उनके जो शत्रु होंगे वो भी ज्ञानी किस्म के हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं और उनके अंदर भी भावुकता ही होगी, क्योंकि वहां जल तत्वीय राशि की ऊर्जा मिल रही है। इसीलिए भावुकता लिए हुए इनके शत्रु अधिकतर देखे गए हैं और ज्ञानी विद्वान भी हो सकते हैं। इनको जो रोग होंगे तो वो भी कफजन्य रोग होंगे, क्योंकि वहां पर भी जल तत्व की ही ऊर्जा आ रही है। तो कफ वाले रोग या पेट जन्य रोग इनको हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति और जल तत्वीय राशि की ऊर्जा इनको पेट जन्य रोग, अपच और कफ की प्रॉब्लम दे सकती है, जैसे जुकाम, खांसी वगैरह। अब बात करते हैं कि इनका ऋण किस तरह का होगा। तो ये अपने ऋण जब भी ले तो ऋण लेने के लिए इनके पास कुछ अच्छा एक ऑप्शन होना चाहिए कि ये उस ऋण के पैसों का किसी अच्छे कार्य में उपयोग कर सकें, क्योंकि जल तत्वीय राशि है तो हो सकता है ये अपने ऋण को बहुत ही हल्के में लें और वह ऋण थोड़ा बढ़ता जाए और इनको परेशानी हो जाए। अब बात करते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जो जीवन साथी हैं या इनके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या जीवन के कोई भी पार्टनर वो किस तरह के नेचर को लिए हुए होंगे या इनका जो बिजनेस का भाव है वो कैसा होगा। तो वहां पर मंगल की ऊर्जा आ रही है, मेष राशि बन रही है मंगल की ऊर्जा, तो इनके जो जीवन साथी होंगे वो बड़े ही उग्र स्वभाव के हो सकते हैं और त्वरित कार्य करने वाले होंगे। उनके अंदर धैर्यहीनता हो सकती है, क्योंकि मेष राशि एक ऐसी राशि है जिसमें धैर्य की कमी होती है। तो उग्रता मंगल का स्वभाव होता है और धैर्यहीनता भी मेष राशि की विशेषता ही है। तो ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के जो जीवन साथी हैं वो काफी हद तक मंगल से प्रभावित हो सकते हैं। उनके अंदर धैर्य की कमी होती है और उग्र स्वभाव के होंगे। जो भी कार्य करना है तुरंत करना है, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी या कौन सी ऐसी घटना हो सकती है जो इनको अपने अंतिम समय में थोड़ा सचेत रहना चाहिए। तो इनको शुक्रजन्य पीड़ाएं हो सकती हैं, जिनमें जैसे डायबिटीज का होना या इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम होना, जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ कोई बीमारी हो जाना। तो ऐसी चीज़ों के लिए इनको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों का भाग्य वृद्धि किससे होगा। तो भाग्य की वृद्धि वाले भाव में जहाँ मिथुन राशि बन रही है, तो मिथुन राशि बनने की वजह से बुध प्रधान हो गया है इनका जीवन। अर्थात यदि ये अपने बुआ, भतीजी, बहन, मौसी और स्त्री पक्ष का सम्मान करें और स्त्री पक्षों में भी खासतौर से कन्याओं का सम्मान करें, तो इनको अपने भाग्य में उन्नति मिल सकती है, क्योंकि वहाँ बुध की राशि बन रही है जहाँ बुध गणेश जी का, बहन, बुआ, मौसी इनका कारक होता है। तो इनके भाग्योदय में भी इन लोगों का सहयोग हो सकता है और जो इनकी उच्च शिक्षा है वह भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि वहां पर मिथुन राशि की ऊर्जा आ रही है। और जो इनकी दूर की यात्राएं हैं वो लगभग आती जाती बनी ही रहेंगी, इनके जीवन में बार बार होंगी और धार्मिक यात्राओं का भी इन्हें सुख मिल सकता है। फिर बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, जहाँ पर चंद्रमा की ऊर्जा मिल रही है। तो कार्य क्षेत्र में निरंतर ही उतार चढ़ाव बने रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा की कलाओं के आधार पर ही इनके जीवन में और कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, पद प्रतिष्ठा में उतार चढ़ाव, कभी इनको मान सम्मान मिलेगा, कभी मान सम्मान एकदम से कम हो जाएगा। पिता का सुख का भी यही है, क्योंकि पिता का सुख, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा, कर्म क्षेत्र, ये सब आपको 10वें भाव से ही पता चलता है। और 10वें भाव में जहाँ पर चंद्रमा की राशि बन रही है, इसीलिए इनके पिता का स्वास्थ्य उतार चढ़ाव लिए होगा, मान सम्मान भी इनका कभी कम कभी ज्यादा, और कार्य क्षेत्र में भी इनको उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जो आय के साधन है वो किस तरह से रहेंगे। तो तुला राशि वाले जातकों के लाभ भाव में जहाँ सूर्य की राशि बन रही है, इसीलिए इनके जीवन में निरंतर ही लाभ और इनकी इच्छाएं पूर्ति होती रहेंगी,
यदि सूर्यदेव अच्छी पोजीशन में इनकी कुंडली में विद्यमान है तब, क्योंकि लाभ भाव में जहाँ सूर्य की राशि है और सूर्य जो कि लाभ करवाने में निरंतर ही इनका साथ देते रहते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में खर्च की, कि इनके जीवन में खर्च किस पक्ष पर ज़्यादा होगा। तो जहाँ 6 नंबर की राशि कन्या राशि बन रही है तो ऐसा माना जाता है कि इनके जीवन में जो भी खर्च होंगे वो कन्या पक्ष अर्थात बहन, बुआ, मौसी, भतीजी या ये मानिए कि स्त्री पक्ष पर ज़्यादा ही खर्च होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर बुध की ऊर्जा मिल रही है और बुध की ऊर्जा जहाँ इन्हें अपने व्यवसाय में भी खर्च करने के लिए प्रेरित करेगी कि ये अपने पढ़ाई लिखाई या व्यवसाय में खर्च करें, वहीं स्त्री पक्षों पर भी खर्चे दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने तुला राशि वाले जातकों के संपूर्ण जीवन और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में किस किस ग्रह की ऊर्जा मिल रही है, इनको किस क्षेत्र में किस ऊर्जा के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ये सब मैंने इस कार्यक्रम में बताने का प्रयास किया है। यदि आपको तुला राशि से संबंधित यह कार्यक्रम अच्छा लगा है और आप मेरे इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, तब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।